Hello all, let's start the topic and today we'll be discussing individual and group. Okay, so what is individual and group? Individual means what? A single person, right? एक इंसान obviously, एक individual बंदा, ठीक है, that is individual, मतलब जो अपने जिनके अंदर काफ़ी नीड्स होती हैं, लाइक फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिजिकल नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, राइट। तो इन सारी नीड्स के साथ में जब एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी में जाता है और उन नीड्स को फुलफिल करना चाहता है तो उसको एक ग्रुप में आना पड़ता, ठीक है। तो ये तो हुआ इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल यूनिट बोल सकते हैं, फाइन। नाउ व्हाट इज ग्रुप? ग्रुप मतलब जब एक ही यूनिट या फिर एक, अगर जैसे ह्यूमन ग्रुप बोले तो क्या होगा, जब ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स कम टुगेदर विद अ कॉमन इंटेंशन, उसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, फाइन। अगर किसी और ग्रुप को हमें डिफाइन करना है तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स कम टुगेदर इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, साथ में रहते हैं एक ही जगह पर किसी कॉमन इंटेंशन के साथ में, तो उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, अंडरस्टूड। तो एक का इफेक्ट दूसरे पे है और दूसरे का इफेक्ट पहले पे है, दैट मीन्स जो दोनों हैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं बोल सकते हैं। जैसे कि एक कॉइन होता है, कॉइन के दोनों सिरे होते हैं, इन द सेम मैनर जो इंडिविजुअल और ग्रुप है they are actually reciprocal, and one individual is nothing without a group, or group is nothing without an individual. Okay, so let's see. Okay, so what is the concept of individual and group in nursing education? The concept is basically, because if an individual wants to live in a society, he has to consider the group, right? मतलब बोल सकते हैं कि एक टीम वर्क में काम करना, जैसे अगर हम लोग अपने नर्सिंग प्रोफेशन में देखें तो टीम वर्क में काम करना, सोशल बिहेवियर को इम्पॉर्टेंस देना, राइट, सोशल एटीट्यूड को इम्पॉर्टेंस देना, और हम लोग वाकई में चाहते हैं कि अगर हम पेशेंट की प्रॉपर केयर करें तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इम्पॉर्टेंस देना। इसीलिए इंडिविजुअल और ग्रुप को मीन्स वी नीड इंडिविजुअल एंड ग्रुप फॉर द proper understanding of the patient's condition. Okay, so let's see what is individual. An individual is an emotional being, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हम सब एक इमोशनल क्रिएचर हैं, और बोलते हैं ना सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल मतलब जो सोसाइटी में रहते हैं, जिनको ग्रुप की ज़रूरत है, जिनको लोगों की ज़रूरत है। सो इंडिविजुअल इज एन इमोशनल बीइंग हु हैज़ इनहेरेंट फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ बीइंग एंड होल्ड्स द वैल्यू ऑफ अ ग्रुप टू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हिज और हर नीड्स, ठीक है। मतलब जिसके अंदर ये सारे डायमेंशंस होते हैं। एक इंडिविजुअल जो एक इमोशनल बीइंग है, राइट, ऑब्वियसली इमोशनल बीइंग है, दैट मीन्स ही नीड्स ग्रुप, ही नीड्स द पीपल अराउंड हिम, ही और शी बोथ, राइट। तो वो एक इमोशनल बीइंग है जिसके अंदर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस कौन कौन से? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, राइट, स्पिरिचुअल, ये सारे डायमेंशंस मौजूद है जब वो एक ग्रुप में होता है, ठीक है। और बीइंग इन अ ग्रुप, वो इसलिए ग्रुप में आता है सो दैट उसके जो नीड्स हैं, जो हम लोगों ने पढ़े हैं, वो उसको फुलफिल कर सके। सिंगल एक इंडिविजुअल अपने सारे नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, ओके। और ग्रुप क्या है? अ ग्रुप इज अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनीथिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर। मतलब ग्रुप क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब साथ में, एक साथ नंबर ऑफ यूनिट्स जब साथ में आते हैं विद एन इंटेंशन टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। तो अगर हम लोग ह्यूमन ग्रुप की बात करें तो दैट मीन्स जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स साथ में आते हैं किसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, मतलब पास पास में रहते हैं, और उसके बाद उन लोगों का कॉमन गोल को अचीव करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। ओके ओके, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जैसे कि हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में ही बोल चुके हैं कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। एक के बिना अधूरा है, दूसरा पहले के बिना अधूरा है, ओके। सो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर बिकॉज without individual groups cannot be formed, whereas without group individuals cannot fulfill his or her need. मतलब अगर हम ये बोलें कि नहीं ग्रुप इंडिविजुअल के बिना चल जाएगा, कैसे चल जाएगा? क्योंकि इंडिविजुअल सब साथ में जब आते हैं
तभी एक ग्रुप बनता है। वैसे ही अगर एक इंडिविजुअल बोले नो आई डोंट नीड अ ग्रुप, नॉट पॉसिबल। अगर वो चाहता है कि जो उसकी नीड्स हैं वो फुलफिल हैं तो फुलफिल हो तो उसको ग्रुप की ज़रूरत है। दैट मीन्स दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके फाइन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप? एक्चुअली ये ग्रुप आप लोगों ने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, तो you know that without a group it is quite difficult to survive in the society. So let's see the characteristics of group. मतलब एक ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? Each group has its own identity and structure. अब कोई भी ग्रुप हो, ह्यूमन बीइंग का हो, एनिमल्स का हो, बर्ड्स का हो, किसी का भी ग्रुप हो, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। मतलब सब अपना किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ये सबका अपना अपना जोन होता है। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इट हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी एंड स्ट्रक्चर। मतलब उसको उनकी आइडेंटिटी के हिसाब से हम लोग बोलते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स का एग्जाम्पल ले लिया, बट वी कैन टेक इट एज अ group of nurses, group of students, group of GNM students, group of BSc nursing students. So they have their own identity. मतलब जब भी ग्रुप में रहते हैं तो उनकी अपनी आइडेंटिटी होती, ठीक है। जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसका नाम उसकी आइडेंटिटी होती है, वैसे ही जब वो एक ग्रुप में रहता है इंडिविजुअल, तब उनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। ओके, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्रुप की अपनी आइडेंटिटी होगी। ओके, नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स 2 और मोर पीपल। ऑब्वियसली दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में भी बोला कि दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। दैट मीन्स एक ग्रुप फॉर्म ही तब होता है जब उसके अंदर 2 या 2 से अधिक लोग फॉर्म आते हैं। जब वो लोग आएंगे, इंडिविजुअल यूनिट आएगा, तभी हम उसको ग्रुप कह सकते। ओके, इट हैज़ शेयर्ड पर्पस एंड गोल। जैसे कि मैंने ऊपर भी डेफिनेशन में भी बोला था कि ग्रुप का मतलब क्या होता है, जब एक सिंगल यूनिट, 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स जब साथ में आते हैं इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अचीव अ कॉमन गोल। वो लोग साथ में आते क्यों हैं? क्योंकि उनका एक कॉमन गोल है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल दें, हम लोग स्कूल लाइफ से, नर्सिंग स्टूडेंट्स भी, आप लोगों को ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट। ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको कोई टास्क दिया जाता है, तो टास्क कैसा होता है? एक कॉमन टास्क, राइट। उसमें आप लोगों को अलग अलग टास्क नहीं दिए जाते। अगर ग्रुप में हो और अलग अलग टास्क कर रहे हो तो भी उसका जो एंड रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा। फाइन, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल किया होगा, तब आपको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, आपको अलग अलग डाइट्स दिए होंगे, लेकिन उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कॉमन होगा किसी एक ग्रुप के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कि जो भी ग्रुप में रहेंगे उनका एक कॉमन गोल और ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके, मेंबर्स हैव कॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन विद ईच अदर। मतलब एक ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं उनका अपने आप में एक आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब वो ग्रुप में आपस में एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं कि कौन सा, किसका क्या नाम है, कौन किस एरिया में स्पेशलाइज्ड है। अगर हम लोग नर्सिंग प्रोफेशनल के उसमें देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं, अगर स्टूडेंट्स के उसमें देखें तो कौन किस एरिया में अच्छा काम करता है। जैसे अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया कि न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल के लिए आपको ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो आप लोग एक दूसरे से पूछ सकते हैं, सबका आप कॉन्शियसली आप एक दूसरे को जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका नाम क्या है या फिर वो किस एरिया में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। दैट इज ऑल विल बी देयर, राइट। तो दैट वाज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक। जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, दूसरों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो प्रॉपरली हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते। ओके, मेंबर्स नीड ईच अदर्स हेल्प टू अचीव द कॉमन पर्पस। जैसे कि मैंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या कि कॉमन गोल होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा उनके ग्रुप के लोगों का। तो जब तक मेंबर्स एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं करे, एक दूसरे को सपोर्ट ना करे, एक दूसरे को हेल्प ना करे, तब तक इट इज quite difficult for the individuals to achieve any object. Okay, then yes, members influence, interact and communicate with each others. जो members होते हैं वो आपस में interact करते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? ताकि वो लोग एक कॉमन गोल को अचीव कर सके, और कहीं ना कहीं जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है, उस ग्रुप में शायद कुछ बच्चे हो सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत इंट्रोवर्ट होंगे। तो दोनों का आपस में इन्फ्लुएंस हो सकता है जो इंट्रोवर्ट हो वो थोड़ा सा बात करना स्टार्ट कर दे,
जो एक्सट्रोवर्ट हो वो शायद थोड़ा सा बात करना कम कर दे, सो द इन्फ्लुएंस विल बी देयर और दोनों के बीच में इंटरेक्शंस भी रहेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ दैट इंटरेक्शन जो हमारा गोल है उसको हम लोग इजीली अचीव कर। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स विच इज एक्चुअली needed and which is actually need to be inculcated in a group so that an individual can perform better being in a group. Okay, so this is only what is individual, what is group, and what are the characteristics of group. Okay, so being an individual, if you are in a group, that means you can achieve your needs, right? और अगर एक ग्रुप में इंडिविजुअल नहीं होगा तो वो ग्रुप अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएगा। ओके, सो बेसिकली नर्सिंग एजुकेशन में इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों ही रेसिप्रोकल है और नर्सिंग एजुकेशन में इंडिविजुअल और ग्रुप का नीड इसलिए है सो दैट द नर्सेस कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड the behavior of the patient as well as how to behave with the patient so that the patient's condition can be improved. Okay, so in our next video we'll be discussing about the classification of group. Okay, so I hope आपको group क्या है, individual क्या है और characteristic क्या है वो समझ। Thank you.